हेलो गाइस, वेलकम प्लेटफॉर्म गेट एनिटी। एंड जैसा कि आपको बताया था मैंने कि गेट एग्जाम के जस्ट बाद आपके पास बहुत सारे रिक्रूटमेंट के अपॉर्चुनिटीज निकल करके आने वाली हैं और ये हर साल निकल करके आती हैं, ऐसा नहीं इस बार ही निकल करके आ रही हैं। ठीक है ना, यही सही टाइम है। तो जो अपॉर्चुनिटी आज आपके पास निकल करके आई है उसका नाम पीछे आपको दिख रहा होगा, दैट इज है हमारे पास रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, दैट इज RFCL है ये, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। एक हमारे पास और भी होता है दैट इज RCFL, वो है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। दोनों में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये हमारे पास न्यू वैकेंसी निकल करके आई है और इसकी जस्ट अभी एक प्रीवियस डेज के अंदर हमने एक वैकेंसी देखी थी, वो हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए थी, वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट थी। आज जो वैकेंसी निकल करके आई है ये मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है, मतलब हमारे जितने भी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये है कि एलिजिबिलिटी क्या है, किस एज तक भर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर ब्रांच कौन कौन से एलिजिबल हैं। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर पढ़ना कहां से है। पढ़ने का मतलब आ जाता है कि सर इंटरव्यू की तैयारी करनी है या गेट के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, मतलब गेट है या नॉन गेट है। अगर सर नॉन गेट है तो नॉन गेट के लिए हमारे पास में क्या स्टडी मटेरियल हमें चाहिए होगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर गेट के थ्रू है तो कितना हमारे पास में स्कोर चाहिए होता है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर फाइनल ईयर एलिजिबल है कि नहीं। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत को। सबसे पहले चीज ये है कि ये जो आपको फर्टिलाइजर, अगर इसके बारे में आपको अगर पता है तो ये हमारे पास जनरली NFL और हमारे पास में EIL और दूसरा हमारे पास FCIL, ये तीनों का हमारे पास ये जॉइंट वेंचर है एक्चुअली। ठीक है ना, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जिसको आप जानते हैं अच्छी तरीके से, NFL, दूसरा हमारे पास EIL और तीसरा हमारे पास फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCIL के जॉइंट वेंचर है। इसका जो कैपेसिटी है 22,000 MT पर डे का नेचुरल गैस प्रोडक्शन का है और दूसरा अमोनिया आपका प्रोडक्शन करता है नेचुरल गैस पर बेसिस पर अमोनिया। एंड 3,850 मेट्रिक टन आपका पर डे नीम कोटेड यूरिया प्लांट भी इसके पास में है, पिपडाली डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना। एक्चुअली इसके जितने भी प्लांट्स हैं वो हमारे पास तेलंगाना या फिर कोची डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। और इसके लिए जनरली आपको जो भी आपको फेस करना पड़ेगा इंटरव्यूज वगैरह, वो उसी तरफ आपको देने जाना पड़ेगा। ठीक है ना, हमारे साउथ इंडिया साइड में। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास पोजीशन आपको जो दिख रही होगी, सबसे पहली पोजीशन हमारे पास जो है दैट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल की है, E1 हमारे पास ग्रेड की है। इसके अंदर में 6 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। SC/ST और OBC कैटेगरी की हमारे पास कोई भी पोस्ट नहीं है। ठीक है ना। एंड इसके बाद हमारे पास EWS कैटेगरी की हमारे पास में 4 पोस्ट हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये आती है कि EWS कैटेगरी में तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो EWS कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है। लेकिन जो हमारे पास ओपन कैटेगरी है इसमें कोई भी फाइट कर सकता है, बिकॉज अगर SC/ST OBC की पोस्ट अगर नहीं है तो भी आप इस पर्टिकुलरली ओपन कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। ठीक है ना। सो टोटल 10 नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसका फिजिकली चैलेंज कैटेगरी के अंदर हमारे पास में, अगर आपके पास में जो कैटेगरी है फिजिकली चैलेंज की, अगर आप इन किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर पोस्ट हैं। ओके, चलिए, इसका मैकेनिकल के अंदर भी हमारे पास में पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, HR सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट निकल करके आई हैं। अब अगर मैं आप सबसे पहले अगर बात करता हूं तो पहली चीज ये है कि जो वैकेंसी आपको जो दिख रही है, ये वैकेंसी, पहली चीज हमेशा बोला जाता है कि वैकेंसी ये टेंटेटिव होती हैं, ये कम ये ज्यादा भी हो सकती हैं। ये सारे PSUs आपसे हमेशा बोलते हैं, फिर कोई भी रिक्रूटमेंट जो बॉडी होती है वो हमेशा मान के चलती है। पे स्केल जो आपका रहने वाला 40,000 से 1,40,000 तक का आपका है, E1 ग्रेड का आपका पे स्केल है। ये मान के चलिए स्टार्टिंग पीरियड में आपके पास में जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है आपका 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का, तो यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड में अप्रोक्सीमेटली आपको एक कंसोलिडेटेड अमाउंट आपको दिया जाता है अप्रोक्सीमेटली 40,000 50,000 के आसपास। देन आपका जब आपको मैनेजमेंट की जब आपको पोस्ट दी जाती है, ठीक है ना, तो वहां पर आपकी जो है ना पे स्केल जो आपका है E1 ग्रेड का, फिर वो आपका अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक पे स्केल के साथ साथ में कुछ आपके पास इंडस्ट्रियल डियरेंस DA भी आपको मिलेगा, कंपनी अकोमोडेशन आपको मिलेगा या फिर हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। अगर आपके पास में कोई भी यूनिट जहां पर अगर आपके पास में अकोमोडेशन है तो वो एकोमोडेशन आपको दिया जाएगा, अगर एकोमोडेशन नहीं है तो फिर आपको हाउस रेंट अलाउंस आपको दिया जाता है। ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा, इसके अलावा आपको लीव, मेडिकल फैसिलिटीज, कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड, ग्रेचुटी, सारे के बाद सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। सर्विस पीरियड आपको जो है ना 3 साल के लिए आपको बॉन्ड भी यहाँ पर साइन करके देना पड़ेगा। मैंने और यहाँ पर आपके पास अगर आप देखो तो 1,20,000 तक का आपको बॉन्ड जो है ना वो आपको 3 साल तक के लिए साइन करके आपको देना है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, सबसे पहले क्वालिफिकेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए है। सबसे अच्छी चीज आपके पास में ये है कि यहाँ पर हमारे बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी डिग्री में केमिकल टेक्नोलॉजी लिखा होता है, किसी स्पेशलाइजेशन से आप आते हैं, आपकी डिग्री में स्पेशलाइजेशन है वो आपका मेंशन ना हो, ठीक है ना, आपकी डिग्री में सिंपली केमिकल टेक्नोलॉजी मेंशन हो प्लस केमिकल इंजीनियरिंग,
तो केमिकल इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट्स तो एलिजिबल हैं, लेकिन क्राइटेरिया आपका ये है कि आपके पास में अगर, अभी मैं आपको बता दूंगा परसेंटेज वाइज, 60% अगर आपके अनरिजर्व्ड ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपके बैचलर डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी की डिग्री है। केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास में पॉलीमर, लेदर, फूड टेक्नोलॉजी, पेन टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, ये सारी ब्रांचेस आ जाती हैं। ठीक है, तो आपके पास स्पेशलाइजेशन अगर ये मेंशन ना हो डिग्री में, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके डिग्री में केमिकल टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ICT बॉम्बे जो है वो हमारे पास जो डिग्री देता है वो जनरली हमारे पास में बैचलर ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी लिखा हुआ होता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपके पास अगर डिग्री में केमिकल टेक्नोलॉजी लिखा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखो जरा, जब भी आप कोई रिक्रूटमेंट देखते हो ना तो यहां से कुछ सीखने की जरूरत होती है। अगर किसी के पास में बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर का सर्टिफिकेट है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बॉयलर ऑपरेशन आपका आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो काफी सारे लोगों को एक नई हिंट यहां से मिलनी चाहिए कि ऐसा भी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, और ऐसा अगर यही हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती जिनको अगर आप कर लेते हो तो ये आपकी जो पर्सनालिटी है, जो करिकुलम आपका वाइटे है उसमें 4 चांद लगाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे सर्टिफिकेट्स भी आप कर सकते हो, इनकी जानकारी भी मैं आपको देता रहूंगा फ्यूचर के अंदर में। तो यहां पर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है। सेम चीज अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल के अंदर भी BTech डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल से। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपके पास में क्या है, डिग्री है अगर आपके पास में। ठीक है ना, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, आपके पास इन ब्रांचेस से डिग्री हो। बस ये ध्यान रखिएगा जो मिनिमम एज हमारे पास है वो 18 ईयर्स है, और जो मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है वो हमारे पास में 25 ईयर्स है, 25 साल। तो 25 साल कब तक होना चाहिए? अभी आज के दिन 14 फरवरी को 25 साल हो, या फिर आप जस्ट अभी 25 साल होने वाले हैं अभी कुछ दिनों के अंदर, फरवरी एंड तक या मार्च में, तो क्या इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो 25 साल की जो एज ली जा रही है यहाँ पर, जो हमारा क्लोजिंग डेट आपका है, ठीक है ना, तो वो जो ली जा रही है क्लोजिंग डेट हमारे पास, तो हमारे पास बहुत लास्ट में है 29 फरवरी से हमारे पास यहाँ पर ली जा रही है। वो डेट मैं आपको दिखा दूंगा अभी, जहां तक हमारे पास में आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, क्वालिफिकेशन या फिर जो एज का क्राइटेरिया है। चलिए जी, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारे पास उन्होंने जो बोला है कि हमारे पास में यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन के लिए जो डिग्री मेंशन की गई है वही डिग्री यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल या फिर बाकी आपकी डिग्री में अगर कुछ भी अगर लिखा हुआ है, कोई भी स्पेशलाइजेशन अगर लिखा हुआ है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा ये है कि जो भी हमारे पास कैंडिडेट जो ड्यूअल डिग्री वाले हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो हमारे पास अनरिजर्व्ड कैटेगरी की रखी गई है वो 25 ईयर्स रखी गई है, ध्यान रखिएगा। और ये भी उसने लिखा है टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिलेवेंट फील्ड के अंदर आपकी होनी चाहिए, जो कि उसने मेंशन किया है। एंड इसके साथ साथ में दूसरा चीज ये है कि जो लोग भी अभी फाइनल ईयर में हैं, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है कि जो लोग भी हमारे पास में फाइनल ईयर में हैं, जो लोग 2024 में पास आउट होने वाले, जिनका 8 सेमेस्टर चल रहा है, तो 2024 में पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है ना, नॉट एलिजिबल है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जो कट ऑफ डेट यहां पर रखी है आपको दिखा दूंगा मैं, तो कट ऑफ डेट तक अगर आपके पास में आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, फरवरी एंड तक अगर आपके पास आपका बीटेक का डिग्री या फिर मार्कशीट अगर नहीं है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के जो भी प्री फाइनल के स्टूडेंट्स हैं 8 सेमेस्टर वाले, वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके अंदर होता है। दूसरा जो CGPA की बात करने में, जैसे यहाँ पर उसने लिखा हुआ है 60% कि 60% होना चाहिए, लेकिन आपके पास में मार्कशीट में CGPA होता है। तो आपके पास पहली बात क्या है कि आपकी यूनिवर्सिटी का कन्वर्जन फार्मूला होना चाहिए। अगर नहीं है तो उन्होंने ये बोला है कि हम अपने बेसिस पर कन्वर्जन फार्मूला ये लगाएंगे और आपका हम परसेंटेज जो है ना कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका CGPA 10 पॉइंटर स्केल में 6.5 है तो वो हमारे पास में कितना रखना जाने वाला है, वो 60% माना जाएगा। 9 पॉइंटर स्केल में 5.4 है तो 60%, 8 पॉइंटर, 7 पॉइंटर, 6 पॉइंटर, 5 पॉइंटर, 4 पॉइंटर, अगर कोई भी अगर आपका इस तरह अगर आपका स्केल है CGPA या OGPA का, तो वहां से अगर आपका ये अगर आपका है स्केल आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 9 तो 60% माना जाएगा। और 50% के लिए आपका क्या है, स्केल कितना होना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दूसरा ये है हमारे पास में कि कंप्यूटर लिटरेसी, सबको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। पहली चीज आपके पास में ये है, कट ऑफ डेट जो रखी गई है साफ साफ उसने मेंशन किया, कट ऑफ डेट 29 फरवरी 2024 है। क्वालिफिकेशन और एज जो कैलकुलेट की जाएगी 29 फरवरी तक आपके पास या तो बीटेक की डिग्री आ जाए, या 29 फरवरी तक अगर आप 25 साल के हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर 1 मार्च को अगर आप 25 साल के हो गए, 1 मार्च अगर आपका है बर्थडे, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 29 फरवरी अगर आपका बर्थडे भी है तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है ना। रात को 12 बजे के पहले होना चाहिए। लेकिन अगर आपका बर्थडे 28 फरवरी को हो रहा है और आप 25 साल अपना कंप्लीट कर रहे हैं 28 फरवरी को, तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए जी,
तो ये हमारे पास उसने बोला है जो कट ऑफ डेट हमारी है वो 29 फरवरी रखी गई है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आप रिजर्वेशन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में SC ST OBC का रिजर्वेशन हमारे पास में रहता है 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन आपको एज में मिल जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास में जो है आपका दैट इज ये हमारे पास फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस की तरफ आते हैं। एप्लीकेशन फीस जो आपको पे करना है वो 700 रुपीज प्लस बैंक चार्जेस आपके जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपके पास में बैंक चार्जेस आपके होंगे उनको मिला करके वो आपको पे करना है। और किसके लिए है, दैट इज रिक्वायर्ड बाय द अनरिजर्व्ड OBC और EWS कैटेगरी के लिए है। और इसके अलावा हमारे पास में जितने भी हमारे पास अदर कैंडिडेट्स हैं लाइक SC ST फिजिकली चैलेंज डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फीस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी हमारे फिजिकली चैलेंज SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। आज से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है शाम को 5 बजे से आपका ओपन हो जाएगा, अभी जस्ट ओपन नहीं होगा, जब आप वीडियो को देख रहे होंगे शाम को 5 बजे से आपका फॉर्म जो है ना ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप टाइमली इस फॉर्म को भर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब आते हैं हमारे पास सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब आप उससे बात करते हैं उस मेन फंडे की तरफ। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर एक वर्ड आपको सबको दिख गया होगा सर, CBT, मतलब कुल मिलाकर के सर इसके लिए रिटर्न होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर आपके पास में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो CBT आप फेस करने जा रहे हैं उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है उसको पहले बता देता हूं। और आपने टाइटल में देखा होगा कि हमारे पास में कंप्लीट डिटेल के साथ साथ मैंने आपसे बोला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और स्टडी मटेरियल, इन सब के बारे में बात बोला है, ठीक है। चलो तो पहले जरा मैं ये बता देता हूँ, टेस्ट सेंटर्स हमारे पास पूरी इंडिया के सारी मेजर सिटीज के अंदर में है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा मेजर जितनी भी सिटीज हैं हमारी हर पर्टिकुलरली आपकी स्टेट के अंदर, ठीक है ना, वो सारी सिटीज के अंदर हमारे एग्जाम होने वाले हैं। और ये ध्यान रखिएगा हमारे पास में candidate have to make their own arrangement for the traveling, lodging and boarding appearing in the test, not ये will be paid, कुछ भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। CBT आपके पास में जो होगा, ठीक है, तो CBT के लिए उसने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। अब यहां से आपको समझना है कि यहां पर 2 पार्ट के अंदर हमारा पूरा का पूरा जो CBT है वो एक साथ ही होगा, लेकिन 2 पार्ट में हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वहां पर। पहला हमारे पास होगा डिसिप्लिन से रिलेटेड जो हमारी ब्रांच से रिलेटेड है, और दूसरा जो हमारे पास में पार्ट होने वाला है एप्टीट्यूड से रिलेटेड हमारे पास रहने वाला है। मीडियम जो पेपर का होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ये चीज अच्छी रहती है इसके अंदर में, ठीक है ना। मीडियम जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और इसके साथ साथ में जो ड्यूरेशन ऑफ हमारे पास टेस्ट है वो 2 घंटे 120 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे, और हर क्वेश्चन की मार्किंग 1 नंबर की होगी। 100 क्वेश्चन में से हमारे पास जो मिक्स ऑफ करिकुलर कोर्स करिकुलम और क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपको मिलने वाले हैं, वो क्वेश्चंस हमारे पास मिलेंगे, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस 100 होंगे, 100 क्वेश्चंस आपकी ब्रांच के होंगे, 100 क्वेश्चंस आपकी ब्रांच के होंगे। और 50 क्वेश्चंस हमारे जो होंगे उसके अंदर में जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जो 50 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, इंग्लिश, और साथ साथ में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रहने वाला है। और यहां पर सबसे अच्छी चीज ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको इस एग्जाम में नहीं मिलती है। नेगेटिव मार्किंग ना मिलने के लिए खुश मत होइएगा, रीजन ये है कि यहां पर आपकी एक्यूरेसी चेक की जाती है। 150 क्वेश्चन में से अगर आप 100 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, 150 में से अगर 100 मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो आपने वो 100 मार्क्स लाने के लिए कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे ये मैटर करेगा। मैं हमेशा आपको बताता हूं ये चीज। 100 मार्क्स लाने के लिए आपने 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तब आपके 100 मार्क्स आए हैं। वही 100 मार्क्स लाने के लिए आपने सारे का सारे 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए तब आपके 100 मार्क्स आए हैं। सो विच वन इज बेस्ट? जिसने 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके 100 मार्क्स लाया है वो बेस्ट बंदा है। तो यहां पर आपकी एक्यूरेसी चेक की जाती है, तो ज्यादा तुक्के के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है ना। मार्क्स आपके भले अच्छे आ जाएंगे, हाँ आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे, दोनों ही 100 वाले कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन इसका मेजर इंपैक्ट जो पड़ता है फिर आपका फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे पड़ता है, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारे पास आपकी मार्किंग की स्कीम रहने वाली है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, 2 घंटे 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टेक्निकल, 50 नॉन टेक। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पढ़ना कहां से और क्या करना है। तो जैसा मैंने बोला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो जो लोग वीडियो के इस हिस्से को देख रहे हैं तो उनके पास जानकारी जानी चाहिए कि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको अपने ऐप गेट ट्रिनिटी पर अपलोड करके देने वाला हूं, ठीक है। वो आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में हम अपलोड कर देंगे और वहां से जाकर के आप इसका टेस्ट पेपर फॉर्मेट में अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, दे पाएंगे, फील कर पाएंगे कैसा पेपर आया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। मैं यहां पर शो नहीं करूंगा।
तो ये आपके पास में क्या है, ये इंफॉर्मेशन आपकी जो निकल करके आई थी, दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड की तरफ से आपके पास में इंफॉर्मेशन थी। देन हमारे पास में क्या है, यहां पर अब जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया उसने यहां पर सच यहां पर मेंशन नहीं किया है हमारे पास में। ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हमारे पास में क्या रहने वाला है वो डिपेंड करेगा हमारे पास रिटर्न एग्जाम के ऊपर। फिर जब इंटरव्यू की अगर जब बात की जाएगी तो इंटरव्यू के लिए हमारे पास में जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए 1:8 में कॉलिंग की जाएगी। हमारी यहाँ पर 10 नंबर ऑफ पोस्ट है, मतलब हमारे पास 80 लोगों को अप्रोक्सीमेटली कॉल किया जाएगा, 80 लोगों को कॉल किया जाने वाला है, ठीक है ना। 1:8 में हमारे पास में कॉलिंग रहने वाली है। एंड उसके बाद हमारे पास में शॉर्ट लिस्टिंग जो हमारे पास होगी वो वेबसाइट, ईमेल और एसएमएस के थ्रू आपके पहुंचेगी, ठीक है। आपके पास ईमेल भी आएगा अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो, रिटर्न आपको क्वालिफाई होता है तो। अब अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको एसी सेकंड क्लास का आपको जो ना रेल फेयर आपको दिया जाएगा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से, ठीक है ना। एंड इसके अलावा आपके पास में जितने भी कैंडिडेट्स वहां पर जाते हैं तो उनको जनरली ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो आपको पे किया जाने वाला है। उसने एक चीज ये लिखी है, candidates are required to qualify in CBT and thereafter again in the personal interview separately with minimum average of 50% marks। आपको अगर CBT क्वालिफाई करना है, उसने लिख दिया है, अगर आपको CBT क्वालिफाई करना है तो आपको 150 नंबर में से 75 नंबर आपके CBT में लाने पड़ेंगे और इंटरव्यू के अंदर भी आपको कम से कम 50% नंबर जब लाएंगे तब आपके रिटर्न और इंटरव्यू क्वालिफाई माने जाएंगे। फिर उसके बाद आपके जितने एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर मेरिट बनाई जाएगी एंड देन टॉप के 80 स्टूडेंट्स कॉल किए जाएंगे रिटर्न इंटरव्यू के लिए। एंड जो भी हमारे पास में टॉप के 10 स्टूडेंट्स होंगे आफ्टर रिटर्न एंड इंटरव्यू उनका फाइनल सिलेक्शन होगा और कुछ यहाँ पर वेटिंग भी रखी जाती है। तो ये है हमारे पास सिलेक्शन का पूरा क्राइटेरिया, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर पढ़ाई कैसे करनी है। जितने भी केमिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं उसके लिए आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, आपका नोट्स हैं, उन्हीं नोट्स को आप अपना क्वालिफाई करिए, उन्हीं को आप पढ़िए। एंड इसके साथ साथ आपके पास में जो गेट के 1 नंबर के क्वेश्चन हैं आप उनको लगाते रहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के अंदर में आएंगे, लेकिन अगर आप वो क्वेश्चंस के टच में रहते हैं तो वहां से आपको एक आइडिया मिलता रहता है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस आपके जो होते हैं, बिकॉज हमारे पास में ये जो क्वेश्चन पेपर्स आपके डिजाइन किए जाते हैं इसके अंदर में केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट, कुछ हमारे पास एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का पार्ट, कुछ हमारे पास में वेस्ट वाटर पॉल्यूशन का पार्ट, इस तरह से हमारे पास यहाँ पर और ऐड कर दिया जाता है। एक आध क्वेश्चन आपको उसके मिल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक केमिस्ट्री के मिल सकते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ में अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 100 क्वेश्चन तो टेक्निकल हैं आपके, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप यहां पर अगर क्वालिफिकेशन चाहते हैं, आपके पास इंटरव्यू कॉल आए, इसलिए आपको इसका नॉन टेक पार्ट भी जो 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो जीके और जीएस के लिए कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि आपके पास ल्यूसेंट की जो बुक आती है बहुत अच्छी बुक है, आप उसको पढ़िए। रिसेंट न्यूज़ के लिए आपके पास बहुत सारी करंट अफेयर्स के मैगजीन्स आती रहती हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। एंड इंग्लिश के लिए मैं बुक ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं, हमेशा बताता रहता हूं, ठीक है ना। तो वो बीपी बक्सी की बुक आप ले सकते हैं इंग्लिश के लिए, हर वीडियो में आपको बताता हूं। और रह गया आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट या फिर जनरल आपके पास जो रीजनिंग का जो पार्ट रहता है उसके लिए कोई भी आपके पास जो भी आपके पास गेट के नोट्स हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, गेट में तो जनरल एप्टीट्यूड आता है, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग नहीं आती है, तो उसके लिए आपके पास कोई भी एसएससी के मॉक टेस्ट पेपर या फिर एसएससी की कोई बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा काम प्रैक्टिस का है, इसके लिए कुछ नया पढ़ना नहीं है, ये प्रैक्टिस वाली चीजें, सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस मिल जाए कहीं से भी आप उनकी प्रैक्टिस करिए, आपका ये पार्ट स्ट्रांग होता रहेगा। जीके जीएस वाला पार्ट आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए थोड़ा सा वकैब या फिर थोड़ा सा ग्रामर पर आपको फोकस करना पड़ेगा और नॉन टेक पार्ट भी आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये रिक्रूटमेंट हमारा था आपका रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड का। बाकी कहीं भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी आपको इस वीडियो में अगर आपको डाउट लग रहा है तो उसके कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, और आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी इन फ्यूचर जो भी रिक्रूटमेंट्स निकल करके आएंगे उस पर अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड इसके साथ साथ में जो लोग भी हमारे कैंडिडेट जो अभी बार का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी 17 मार्च को होने वाला है, अगर आपने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं कि आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ में मूव करिए, ठीक है ना। और यहां से बेस्ट फॉर्मेट में आपका एक एग्जाम हो चुका है, एक मॉक टेस्ट आपका हो चुका है 11th ऑफ फेब को, नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपका 10th ऑफ फेब को होने वाला है। इसके बाद आपके पास अभी 5 मॉक टेस्ट अभी आपको और मिलने वाले हैं, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर लीजिए, लोवेस्ट कॉस्ट आपको पे करनी है, ठीक है। और अभी आपको जैसा कि प्रॉमिस किया था मैंने कि अभी आपको इसरो की हम टेस्ट सीरीज और देने वाले हैं। ये जो हमारे पास एग्जाम आपको दिखा है आपको रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का आरएफसीएल का, इसका भी हम आपको एक मॉक टेस्ट देंगे, बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज आपको नहीं देंगे, ठीक है। एंड इसके साथ साथ जो लोग भी हमारे साथ में 2025-26 की जर्नी लेके चल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, आपके पास एक गोल्डन टाइम है।
बिकॉज एक सफिशिएंट टाइम पीरियड आपको चाहिए होता है 1 ईयर का, और आराम से आपको अगर सिलेबस खत्म करना है हमारे साथ तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज अभी आपको सब कुछ लोएस्ट कॉस्ट में ऑफर हो रहा है। 23,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली आपको पे करना है, ठीक है। और यहाँ से आप अपना संकल्प बैच या फिर बुनियाद बैच कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कहीं भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई भी इशू लग रहा है, तो मेरे से या सैलेंसर से आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में है। बाकी जो लोग बल्क के साथ मूव करना चाहते हैं वो लोग बल्क के साथ मूव कर सकते हैं। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप स्माइलिंग।